मध्य प्रदेश के दतिया से एक बेहद अहम मामला सामने आया है, जहां न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजेताश्रव पुष्कर की अदालत ने 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ सिटी कोतवाली में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिसकर्मियों ने दतिया के थाना सिनावल के तत्कालीन एसएचओ अरविंद भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज, कांस्टेबल कपिल शर्मा और महिला कांस्टेबल पूजा सिकरवार तथा 8 से 10 अन्य पुलिसकर्मियों के खिलाफ धारा 452, 323 और 34 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष और गहन जांच के निर्देश देते हुए न्यायालय को कार्रवाई से तत्काल अवगत कराने के निर्देश भी दिए हैं। थाना प्रभारी अपनी पुलिस टीम के साथ बिना वारंट के फरियादी के किराए के घर में घुसे और महिलाओं व घर में मौजूद नाबालिगों पर बर्बरता भी की थी। उनके मोबाइल फ़ोन तोड़ दिए थे। फरियादी पक्ष अपनी शिकायत लेकर जब पुलिस के पास पहुंचा तो उनकी किसी ने सुनवाई नहीं की थी। तब फरियादी पक्ष ने पुलिस के खिलाफ न्यायालय की शरण ली। दतिया न्यायालय में 2 साल चले इस मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आए आदेश के बाद अब फरियादी पक्ष में खुशी का माहौल है और न्यायालय के आदेश का सम्मान करते हुए अपनी खुशी जाहिर की है। आखिर यह पूरा मामला क्या था? यह पूरा मामला हमने इस संबंध में फरियादी पक्ष के घर पहुंचकर खुशी के माहौल को अपने कैमरे में कैद करते हुए 2 साल पुराने इस बेहद अहम मामले में उनकी पीड़ा को समझा। हमने इस संबंध में न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता से भी बात की। नमस्कार, मैं हूं राजन पटवा। मेरे पीछे देख रहे हैं वो लोग हैं जो 2 साल के लंबे इंतजार के बाद आज उनके चेहरे पर खुशी आई है। 2 साल पहले भाई दूज का दिन था। उस दिन वो अपनी तैयारी में लगे हुए थे टीका कराने के लिए, लेकिन उन्हें पता नहीं था तो उनके साथ एक कहर बनकर पुलिस आएगी और उनके पर लाठियां बरसाएगी और उन पर लाठियां बरसाई। उनसे जानते हैं कि आज 2 साल बाद क्या मामला था, क्या फैसला आया है। जी, बताना चाहूँगा कि 27 मार्च 2024 के दरमियान हम घर पर ही थे। भाई दूज का दिन था। तभी पुष्पराज जौहरिया और अरविंद भदौरिया एवं पूजा सिकरवार, कपिल शर्मा एवं 8 पुलिसकर्मी हमारे घर पर जबरन घुसने का प्रयास करने पर, हमारे विरोध करने पर उन्होंने हम लोग को मारा पीटा और हमारे द्वारा सर्च वारंट मांगने पर हमें बहुत ही पीटा और हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया गया। महिलाओं को मारा पीटा गया, उनके साथ बहुत ही बर्बरता का व्यवहार किया गया। क्या कारण रहा, क्या कारण ये द्वेष भावना को लेकर और हमारे भविष्य को चौपट करने के लिए ये सब किया गया और एवं अन्य हमारे ऊपर उल्टी एफआईआर की गई और हमारे द्वारा उच्च न्यायालय में ये अपील दायर की गई थी हमारे द्वारा, तो उसकी हमें राहत मिली है। उसी का ये फैसला आया है। आज फैसला आया है जी, उससे हम बहुत ही खुश हैं और बहुत संतुष्ट हैं। क्या फैसला आया है? उन लोगों पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश आया है, उससे हम बहुत ही खुश हैं। निश्चय ही 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरे परिवार में आज खुशी है और आज न्यायालय का फैसला जो आया है उससे वो खुश हैं। जानते हैं और क्या क्या हुआ था उस दिन? जी, हम लोग राजघाट कॉलोनी है जहाँ हम रहते थे दतिया में। हम वहाँ पढ़ते थे। हम सभी स्कूलिंग करता था, कोई कॉलेज करता था, तो हम लोग वहाँ पढ़ते थे। तो एक पुलिस कर्मी आए, हम लोगों के घर में घुसे और उन्होंने मारा पीटा, अभद्रता का व्यवहार किया, गालियाँ दी, ये सब किया। उसके बाद फिर सबको मतलब पुलिस ले गई, भैया को ले गई, मेरे छोटे भाई को भी ले गई। आपके साथ ही मारपीट की थी? जी, हम सब मतलब मेरे साथ की थी, मेरी माँ के साथ, बहन के बाल खींचे और किसी में मेरी बहन में चाटा भी दिया उन्होंने। ऐसे ऐसे करके फिर उसके बाद जो सोचा नहीं था उन्होंने वो मारपीट की। जी, हम लोगों ने इतना कभी सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा ये होगा, ऐसा कुछ होगा हमारी लाइफ में, क्योंकि हम लोग एक रेपुटेटेड फैमिली से हैं। हम लोगों के संग उन्होंने ऐसा किया कि हम लोगों की पूरी रेपुटेशन गिर जाए, पर हम लोग को ये न्याय मिला। इसकी वजह से हमारी रेपुटेशन फिर से बरकरार है, इसलिए हम लोग खुश हैं इस न्याय से। निश्चय ही आज बच्ची को बताया जो उसको न्याय मिला है तो वो आज खुश है। निश्चय ही उसके साथ पुलिस ने जो दुर्व्यवहार किया है उससे उसको बहुत दुख पीड़ा थी। आज उसको न्याय मिला है, उस न्याय से वो खुश है। जानते बच्चे क्या हुआ था उस दिन? जी, वो एक झूठा प्रकरण के कारण ये सब हुआ है। तो ये पुलिस जो है ना सिनावल थाने की, हमारे घर में आके हम लोगों ने जब इनसे सर्च वारंट मांगा तो इन्होंने
सर्च वारंट ना दिखाते हुए अभद्रता का व्यवहार किया, गलत हरकतें की और मतलब इन्होंने गाली गलौज करी, मारपीट पे भी उतर आए ये लोग हम लोगों के साथ। और हम लोगों का पूजा का टाइम था उस दिन, मतलब दोज का दिन था वो, तो हम लोग पूजा ही करने जा रहे थे। हम लोगों ने उस दिन पूजा भी नहीं कर पाई दोज की, और हमारे भाई को वो ले गए थाने और उनने वहाँ पे मारपीट करी और बहुत ही गंदा व्यवहार किया उनके साथ। निश्चय ही पुलिस ने गंदा व्यवहार किया था। और हम जानते हैं क्या हुआ था, कौन पुलिस थी, कहाँ की पुलिस थी? सिनावल थाने के एसएचओ अरविंद भदौरिया, हेड कांस्टेबल पुष्पराज जौहरिया, कांस्टेबल कपिल शर्मा और कांस्टेबल पूजा शिखरवार के सहित 8-10 अन्य पुलिसकर्मी थे जो पहले हमारे घर में घुसे। सर्च वारंट मांगने पर जैसे इन्होंने बताया, हम लोगों से कहने लगे कि क्या होता है सर्च वारंट, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम सर्च वारंट मांगेंगे इनसे। और ये हम लोगों को ऐसे धमका रहे थे, अभी दिखाता हूँ तुम्हें सर्च वारंट, चलो तुम क्या सर्च वारंट मांग रहे हो, ये वो। और घुस गए अंदर, आक्रोश में आके मारपीट करने लगे। कोई नहा रहा था, कोई पूजा की तैयारी कर रहा था। हम लोगों का त्योहार इन लोगों ने खराब किया। हम लोग वहाँ पढ़ते लिखते हैं, हम लोग जैसा कि बताया दतिया में रहते थे, तो इन लोगों ने ये हम लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की अपना कृत्य छुपाने के लिए, ताकि हम लोगों का ये भविष्य बर्बाद कर सके। हम लोग रेपुटेटिव फैमिली से बिलोंग करते हैं, जैसे कि बहन ने बताया, हम लोगों का ये नाम डुबा सकें, हम लोगों का रेपुटेशन गिरा सकें। तो ऐसे ये सब करने के बाद इतनी मारपीट करी, डंडों से मारा, गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरी माँ का सर फोड़ दिया, भाई को ले गए, उन्हें बहुत उनके साथ दुष्व्यवहार किया, बहुत गंदी तरीके से उनकी मार पिटाई की, नाबालिगों के संग ऐसे हाथ पैर उठाए, मुझे खुद मेरे बाल ऐसे खींच के पूरे रोडों पे ये हरकतें दिखा रहे थे। ये बहुत शर्मनाक काम किया था उन लोगों ने। मोबाइल भी ले गए थे आपके? जी, मोबाइल, कुछ फ़ोन भी ले गए थे हमारे, और मेरी बुआ भी थी उस समय, भाई भी थे, सारे मोहल्ले वालों के सामने ऐसे कर रहे थे। और हम लोगों को जुडिशरी पे पूरा भरोसा है, तभी हम लोगों ने लीगल एक्शन लिया उनके खिलाफ। वो हम लोगों को समझ रहे थे कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोगों के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा देंगे तो हम लोग शांति से बैठ जाएंगे। पर हम लोगों ने जुडिशरी की हेल्प ली और हमें हेल्प मिली भी है। अब मुझे इस पे भरोसा हो गया है दैट जस्टिस विल मे बी डिले, बट इट्स नॉट मीन्स दैट इट इज़ डिनाइड। निश्चय ही 2 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरे परिवार को एक न्याय मिला और आज वो खुश हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कुंवर महपाल सिंह एडवोकेट। युवराज सिंह और उनके परिवार के ऊपर पुलिस के द्वारा जो बर्बरता दिखाई थी उस पर उन्होंने न्याय दिलाया है। जानते हैं क्या है पूरा मामला। आज से 2 वर्ष पूर्व 27 मार्च 2024 को सुबह सुबह की बात है, उसमें होली की दोस्त थी। युवराज सिंह बुंदेला अपने राजघाट कॉलोनी स्थित निवास पर था। वहाँ उसकी माँ साथ में थी, उसकी बहनें थीं छोटी, कुछ नाबालिग बच्चियाँ भी थीं और उनकी बुआ और बुआ के लड़के थे। ऐसे में ही तत्कालीन थाना प्रभारी सिनावल पुलिस फोर्स के साथ आए, जिसमें 4 पुलिस वाले चिन्हित किए गए हैं, पूजा शिखरवार, कपिल शर्मा, पुष्पराज जौहरिया और स्वयं ये अरविंद सिंह भदौरिया। इन लोगों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की, घर में जबरन घुसकर बाथरूम के किवाड़ों पर लातें ठोड़ें लगाई और इनके युवराज के पूरे परिवार को लातों से, ठोड़ों से, डंडों से, घूंसों से मारपीट की। युवराज को जगह जगह चोटें आ गई थी, आँख में इतनी चोट आई कि उसको 1 वर्ष तक करीब उसकी आँख से वो डैमेज रही है, उसकी आँख, उसको दिख नहीं रहा अभी भी सही से। उसकी माँ के सिर में एक डंडा मार दिया, पूरी खून से लथपथ हो गई। पूरे मोहल्ले में आतंक का माहौल हो गया, छोटे छोटे बच्चे डर गए थे। इस पूरी घटना की रिपोर्ट थाना कोतवाली में की गई थी, लिखित में एक आवेदन दिया था। कोतवाली ने कोई कार्रवाई नहीं की तो एसपी साहब को एक आवेदन दिया गया। अच्छा, एक बात और उल्लेखनीय है कि इस पूरी घटना के वीडियो भी बनाए गए थे, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार के वीडियो छुड़ा लिए और उनमें से मोबाइल छुड़ा लिए और मोबाइल में वीडियो डिलीट कर दिए। फिर यह परिवार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। परिवार के साथ एक अंतरिम आवेदन प्रस्तुत किया था धारा 156(3) CRPC के तहत। तो उस आवेदन को स्वीकार करते हुए अभी 10 जून को माननीय न्यायालय ने आदेश पारित किया है कि अरविंद सिंह भदौरिया, पुष्पराज जौहरिया, पूजा शिखरवार, कपिल शर्मा और अज्ञात पुलिस वालों के खिलाफ थाना कोतवाली
FIR दर्ज करे और उसकी एक प्रति 16 जून 2026 तक माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे और ऐसा न करने की दशा में TI कोतवाली के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होगी। एक न्याय के प्रति उम्मीद जागी है ऐसा। हाँ, ये बात सही है। माननीय न्यायालय का जो ये आदेश हुआ है, इस आदेश से आम जनता में और पीड़ित लोगों में, जो पुलिस की प्रताड़ना सहकर चुपचाप रह जाते हैं, एक उम्मीद जगी है कि हाँ, कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो आम जनता हो, चाहे कोई भी हो। अपराध जो भी करेगा, हिंसा जो भी करेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे साथ मौजूद थे एडवोकेट कुंवर महपाल सिंह। उन्होंने बताया कि न्याय सबके लिए है। दतिया से राजेंद्र पटवा, वॉइस ऑफ राइट।